हेलो गाइस, मैं फासिल। मैं रहमतुल्लाह। आज मेरे दोस्तों आपका हमारा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इंडियाज फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ बॉम्बर बेटर देन यूएस V2 E-21 ULRA विल हैव आज जो भी लिखा छोड़े। अच्छा जी, इंडिया भी अब बनाने जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात है इंडिया चाइना के पास भी क्लेम है उनका, उनके पास भी है, रशिया के पास भी है, USA के पास भी है। तो इंडिया पीछे इनसे रह जाए तो ये तो कोई बात ना हो। चलें देखते हैं क्या बात इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसके अंतर्गत हम फिफ्थ जनरेशन स्टिल्थ बॉम्बर पर भी जोर शोर से काम कर रहे हैं। और इसके साथ जो बिग बॉयज क्लब है, जिसमें अगर आप देखें तो यूएस का B2 बॉम्बर है, या फिर B-21 रेडर है, या फिर आप देखें तो चाइना भी तेजी से इस ओर काम कर रहा है, तो उस क्लब को हम ज्वाइन करने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। काम ऑलरेडी इस पर शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आप देखें तो हम जिस बॉम्बर को बनाना चाह रहे हैं उसका रेंज B-21 जो रेडर है यूएस का आज का सबसे एडवांस्ड बॉम्बर है, उससे 3000 किलोमीटर अधिक रेंज हम बना रहे हैं। अब दोस्तों, हुआ यूं है कि ये जो न्यूज है ये जोर शोर से अगर आप देखें तो अलग अलग मीडिया हाउसेस इसे कवर कर रहे हैं। 12,000 किलोमीटर बॉम्बर जो कि न्यूयॉर्क तक हिट कर सकता है विदाउट द नीड टू रिफ्यूल। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ा कदम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज में इंडिया ने ऑलरेडी किक स्टार्ट कर दिया है, यानी कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पर हम काम अब कर भी रहे हैं। एमका इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को भी बेहद मजबूत करेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है वो रीजनल है, लेकिन हम अब 2040 के भारत की बात कर रहे हैं। ये वो भारत है जो कि एक आर्थिक महाशक्ति उभर रहा होगा, और उस भारत की जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटीज हैं वो अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह हमें उसको इंश्योर करना है कि वो सुरक्षित रहे, और उसमें बहुत बड़ा रोल इन बॉम्बर का होने वाला है। दरअसल दोस्तों, जैसा आप जानते हैं एमका को अब जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहीं पे अब इंडियन एयरफोर्स कह रही है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हम केवल एक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट तक ही क्यों सीमित रखें, क्यों ना हम बॉम्बर भी बनाएं। तो क्या है ये पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये है बड़ा अहम। यदि आप देखें तो यूएस का जो B2 बॉम्बर है या फिर जो B-21 रेडर है, अगर आप उससे तुलना करें तो आज का जो सबसे एडवांस यूएस का B-21 रेडर है, जो जल्दी अगर आप देखें तो यूएस एयरफोर्स के पास आ जाएगा, इस वक्त आया नहीं है, वो 9600 किलोमीटर का रेंज रखता है। वहीं हम जिसको बनाना चाह रहे हैं वो 12000 किलोमीटर रेंज, यानी कुछ B2 स्पिरिट बॉम्बर जैसा होगा। पेलोड अगर आप देखें तो कुछ उतना ही होगा, क्योंकि B-21 रेडर भी 12 से 13 टन का पेलोड कैरी करता है। तो हम भी जिसे बनाना चाह रहे हैं वो भी कुछ उतना ही 12 टन जितना पेलोड कैरी करेगा। इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस, अग्नि प्राइम, जी हाँ, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से भी ये लैस होगा, जो कि अपने आप में इस बॉम्बर को अगर आप देखें तो दुनिया भर की शक्तियां इससे डरेंगी। क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रैंड प्लान है आपको मैं वो बताता हूं। देखिए, हम एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बिल्ड कर रहे हैं, और ये एयरफोर्स ने कहा है कि 12,000 किलोमीटर की रेंज हमें इसके लिए चाहिए। अगर आप देखें तो जो रशिया का TU-160 बॉम्बर है और अमेरिका का जो B-21 रेडर है, ये दोनों से ही जो फीचर्स हैं इंस्पायर्ड होने वाला है, और इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस को भी बड़ा करेगा। क्या मतलब है मैं समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। ये ब्रह्मोस NG मिसाइल्स के सिवा अन्य मिसाइल से भी लैस होगा, और रशिया फ्रांस दोनों से हम यहाँ पे पार्टनरशिप की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो डिफेंस फोकस हमारा है इसके साथ अब केवल रीजनल नहीं है, इसके साथ हम लॉन्ग रेंज पावर प्रोजेक्शन करने की ओर देख रहे हैं। अगर आप देखें तो चाइना H-20 बॉम्बर बना रहा है, तेजी से उस ओर बढ़ रहा है। हालांकि B2 बॉम्बर से उसने काफी टेक्नोलॉजी यहां पर चुराई है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो डिप्लॉय नहीं हुआ है। वैसे ही यूएस का B2 स्पिरिट बॉम्बर है ही, लेकिन आज के अनुसार B-21 रेडर है
जिस ओर वो आगे बढ़ा है। B2 बॉम्बर एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो अब थोड़ा पुराने जमाने का वो हो चुका है, तो आज का B-21 रेडर है। अब दोस्तों इसी में भारत भी 12,000 किलोमीटर रेंज वाला अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और ये बेस्ट इन दी वर्ल्ड होगा। इसी फीचर्स के साथ इसको हम बनाना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को भी बेहद मजबूत करेगा। न्यूक्लियर ट्रायड का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि हम न्यूक्लियर वेपन को पानी, जमीन और आसमान तीनों से लॉन्च कर सकें, कि अगर आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको हम पानी, जमीन, आसमान कहीं से भी मार गिराएंगे। ये मत सोचिएगा कि आप हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को बर्बाद कर सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंश्योर्ड रहेगी। अब अगर आप देखें तो अभी हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। हम सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। वैसे ही आप देखें तो जमीन से तो हमारी मिसाइल्स हैं ही, कितने सारे अग्नि सीरीज हैं पूरे के पूरे। जहां तक बात है दोस्तों एयर लॉन्च्ड मिसाइल या एयर लॉन्च या एयर ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो हमारे पास इस वक्त लिमिटेड है। हमारे जो मिराज 2000 हो गए, जैगवार हो गए, पोटेंशियली रफाल हो गए, इनके द्वारा हम न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगेन इन प्लेन्स की रेंज लिमिटेड है, 12,000 किलोमीटर वाली रेंज नहीं है। और इसके साथ एक बार जब ये बॉम्बर्स इंडक्ट हो जाएंगे तो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस बेहद मजबूत है। 12,000 किलोमीटर दूर यानी पृथ्वी के किसी भी कोने में हम न्यूक्लियर बॉम्ब आसमान से भी ड्रॉप करेंगे और ये बॉम्बर्स लेकर के आएंगे, जो कि काफी ज्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है दोस्तों ULRA जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये गेम चेंजर होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। आइए जरा आपको मैं इसके बारे में कुछ बताता हूं। देखिए सबसे पहले ना इसके फीचर्स की बात करूं तो इसमें रशियन इंस्पिरेशन भी लिया जा रहा है। जो रशियन Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर है, जो कि आज भी दुनिया का हेवीएस्ट एंड फास्टेस्ट सुपरसोनिक बॉम्बर है, उससे हम काफी कुछ इंस्पायर किए हैं। 12,300 किलोमीटर की रेंज, 40 टन तक वो पेलोड कैरी करता है, तो उससे काफी कुछ इंस्पायर्ड है। तो इसमें अगर आप देखें तो उस बॉम्बर को आज के समय के अनुसार डिजाइन करना, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो मॉडर्न एडवांस्ड फीचर होंगे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। वैसे ही आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड होगा, रडार डॉजिंग कैपेबिलिटी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखें जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होता है वो सारी खूबियां होंगी। इसके सिवा इसमें स्विंग विंग टेक्नोलॉजी भी आप देखेंगे। क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये काफी पुराना, अगर आपने टॉप गन मूवी देखी है तो आपने ये प्लेन देखा है, ये F-14 टॉमकैट है। इसके विंग्स को देखिए यहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन में है और यहाँ पे देखिए कैसे उड़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों विंग्स जो है ये अपना शेप बदलते हैं। तो कुछ उसी तरीके से स्विंग विंग डिजाइन इसमें भी हम बनाने रखने वाले हैं, जो कि क्या है कि इन फ्लाइट विंग का शेप बदल सकता है, जिसके द्वारा फ्यूल सेव करना हो और अधिक दूरी तक वार करना हो तो उसमें भी वो इफेक्टिवली कर पाएगा। स्पीड कंट्रोल करना हो, स्टेल्थ फीचर्स को कैसे मैनेज करना हो, वो सारी चीजें भी और बेहतर हो पाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस तक एफिशिएंटली हम फायर कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम वेपन्स की बात करें, पेलोड की बात करें, तो सबसे पहले तो जानिए इसमें 4 ब्रह्मोस एनजी होने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस जो कि 290 से 450 किलोमीटर दूर जाके वार करेंगे। इसके साथ दोस्तों एनिमी की एयरफील्ड, रडार, कमांड हब, न्यूक्लियर फैसिलिटी, सब कुछ इस बॉम्बर से इसके पहुंच में होगा। दूसरा दोस्तों इसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक वेपन जैसे कि अग्नि-1 प्राइम भी होगा। दोस्तों एयर लॉन्च बैलिस्टिक वेपन मतलब आप समझ रहे हैं, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, दुनिया इससे थर-थर कांपेगी। इसके सिवा दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो लेजर बॉम्ब, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, वो सारी चीजें तो होंगी। अब आते हैं जरा टेक्नोलॉजी पर। देखिए दोस्तों DRDO, HAL और ADA एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ये लीड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो रशिया और फ्रांस दोनों से ही टेक्नोलॉजी टॉक्स भी हो रही है। इंजन को लेकर काफी यहाँ पे चर्चा हो रही कि कौन सा इंजन यूज करेंगे। तो GE414 या रशिया का NK-32 इंजन, इनमें से किसी को हम अडेप्ट करेंगे अपने स्टेल्थ डिजाइन के अनुसार और पावर और रेंज के अनुसार। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे हम रशिया और फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह की भी बात ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो उनका कहना है पहला प्रोटोटाइप 2032 से 2035 के बीच में उड़ जाएगा। यानी कि ये हमारा टारगेट डेट भी है।
देखिए दोस्तों, डिजाइन वर्क अभी ऑलरेडी अर्ली स्टेज में, जिसमें डमी मॉडल्स बना रहे हैं और इनिशियल रिसर्च ऑलरेडी शुरू हो चुका है और तेजी से अब हम इस ओर देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आज दूर दूर तक हैं। आज क्या हो रहा है अफ्रीका के एक लिथियम माइन में, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही दूर दराज कहीं पे कोई यूरेनियम माइन है, वहां क्या हो रहा है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जैसे जैसे इकोनॉमिक फुटप्रिंट बढ़ रहा है, हमारी डिफेंस नीड्स भी बढ़ेंगी और इसीलिए हमें इस ओर तेजी से अब आगे बढ़ना होगा और उसमें इस प्रकार का बॉम्बर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप क्या कहेंगे? क्या आप उम्मीद रखते हैं 2032 क्या क्या अड़चने आ सकती हैं हमारे रास्ते में? जरा सोचिए और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। ऑफर 19 जुलाई को खत्म हो जाएगी, तो मेक श्योर आप इसका फायदा। वीडियो होगी खत्म। ये स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। मैं तो जो रशिया का TU है ना 160 जैक ब्लैक, क्या उसका बताया था भाई ने, मैं उसकी स्पेसिफिकेशन से हैरान हूँ। 12,300 किलोमीटर उसकी रेंज है और 40 टन, यानी कि जो USA के हैं ना, मतलब वो बंकर बस्टर बॉम्ब, उस तरह के 3 लेकर जा सकता है। इम्पॉसिबल सी बात है। क्यों पॉसिबल हो सकता? वो 13,000 kg का एक है। मुझे पता है 13-14 टन का वो एक है बंकर बस्टर जो है। तो सोचो जा सकता है यार, कितना वजन है। फिर ये जो इंडिया बनाने जा रहा है, वो कह रहा है कि ये सुपर सोनिक होगा और भी सुपर सोनिक है, लेकिन आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज चल सकता है। ये सोचो इंडिया। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इंडिया करने क्या जा रहा है। नए नए फाइटर जेट, कभी कहता है कि हम अग्नि 5 में लॉन्च करेंगे, बंकर बस्ट इंडिया खुद बनाएगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसके अंदर चेंज करके उधर लॉन्च करेगा। कभी कोई फाइटर जेट बनाता है, एमका ऐसा है भाई इंडिया के पास वो कर अब 5th जनरेशन बॉम्बर स्टील्थ और स्टील्थ बॉम्बर। स्टील्थ मतलब कि रडार से चकमा देकर जाएगा। जाहिर बात है रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा, अगर पकड़े जाए तो रडार में मक्खी जितना नजर आएगा। विंग शिंग होंगे। अगर ये इंडिया बना लेता तो ये पाकिस्तान के लिए तो सबसे ज़्यादा खतरा होगा, और ख़ास करके पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं। ज़्यादा बात है ये अटैक ही तो न्यूक्लियर साइट्स पर करता है। जो US ने बनाया है बंकर बस्टर बॉम्ब, B2 स्पिरिट और B-21 सारे जो रेडर हैं, ये सारे उन्होंने इसलिए बनाए हैं जो जहाँ हैवी बॉम्बिंग करनी है, जिस मुल्क में या हैवी बॉम्ब इस्तेमाल करना हो, वहाँ ये इस्तेमाल होता है इंडिया का। तो USA का, तो इंडिया भी उनके नक्शे कदम पर है। अच्छा, बात तो ये है ना कि इंडिया जो है ना बाकी एक बहुत बड़ी वॉर की जो है वो तैयारी कर रहा है। 2032 तक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ये डिफेंस को अपने जो है वो मजबूत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं। तो ये मतलब कि देख लें कि काउंटर करने के लिए तो मेरे ख्याल से चाइना को उसके लिए कर रहे हैं ज़्यादा। पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में इतना बड़ा रिवाइवल नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ ना, कभी मतलब कि मुख्तलिफ कंट्रियों से जो है फाइटर जेट परचेज भी कर रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं, और जो ऑलरेडी हैं उनमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये कह लें कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जो इंडिया अपने डिफेंस को जो है वो मजबूत कर रहा है, और बहुत ज़्यादा रशिया फ्रांस इसकी मदद करेंगे। हाँ, तो ऑलरेडी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कह लें कि जो इंडिया पावरफुल कंट्री है, अपना उनकी आर्मी यही आ रहा था इंडिया के लिए। हाँ, बॉम्बर की बाकी तो आई थिंक बाकी सारा कुछ उनके पास पहले ही है। अच्छा, ये इंडिया को भी अब ख्याल आया है कि हमने ये बनाना है, अपना हालांकि ये बनाना। असल में भाई जब अपना ये ईरान और इजराइल की जो जंग हुई है ना, उसमें बड़ा कुछ दिखने को मिला है दुनिया को। और स्पेशली जब बंकर बस्टर मिसाइल जो है मारे गए B-2 बम्बर के जरिए, अमेरिका ने मारे हैं, तब जाके बॉम्ब भी हो गया। B-2 बॉम्ब जो है B-2 बम्बर जो उसके जरिए से बंकर बस्टर बॉम्ब। जी 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 वही बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो इंडिया को भी ये सूझी है कि भाई इनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है। बाकी इंडिया जो है वो हर लिहाज से, ये नहीं है कि अब ये बनाने जा रहा है, हर लिहाज से फाइटर जेट जो है वो बना रहा है, खुद भी बना रहा है, ले भी रहा है, जैसे राफेल खरीदते हैं, और अब जो है
ये बनाने जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस सिस्टम जो है भाई वो ही बहुत ज़्यादा तगड़ा बना लिया है। एयर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा है भाई, शॉर्ट है, मीडियम है, लार्ज है। तो ये लॉन्ग रेंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कहें कि भाई इंडिया जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कह लें कि वॉर जो है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है सारा कुछ। और स्पेशली ये हमारे लिए नहीं है बल्कि मैं कहता हूँ कि चाइना के लिए, क्योंकि भाई अब उसके आजू बाजू में भी ये दो मुल्क तो दुश्मन देश ही हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा भाई भारी मात्रा में कह लो कि माल गोदाम जो है ना वो तैयार कर रहा है भाई। आप जो स्पेसिफिकेशन इस बॉम्बर की ये भाई बता रहा है, अगर वाकई में ये इंडिया अचीव करने में कामयाब हो जाता है तो ये बहुत 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 लेकिन बहुत एक बड़ी बात चीज़ है, जितने भी हैं ना मुझे लगता है कि जो अमेरिका का B2 बॉम्बर है ना तो इसको तो वो 10 हुआ है भाई, जो उसने कर दिया 10 मतलब कमाल का है भाई। देख लें कि डायरेक्ट चाइना से आते हैं, बंदा कर रहा है हिंदी को, डायरेक्ट चाइना से चाइना बोल रहा हूँ, डायरेक्ट अमेरिका से आते हैं और देख लें कि आकर अटैक करके वापस चले जाते हैं। प्रीकिया का क्या पता ही नहीं है, प्रीकिया का क्या कोशिश मतलब नहीं प्रीकिया का मतलब मेहरबानी नहीं, वो पता तो नहीं। नहीं प्रीकिया इसका वो मतलब कृपया आती है प्रीकिया मतलब कि कोशिश, मेरे ख्याल भाई में हिंदी सीखने की कोशिश मुझे लगता है कि प्रीकिया कर रहा है, कोशिश कर रहा अब है। इसके हाथ झाड़ के अगर हमें ना पता हो भाई नहीं कि आप कर रहे। कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। बाकी भाई इंडिया जो है ना अच्छा क्रीपिया वो कहते हैं दोनों अगले लेवल की अलग जो है प्रिपरेशन कर रहा है। और देखे भाई अगर तो ये बना लेता है ये बड़ा तगड़ा तो फिर जो स्पेसिफिकेशन भाई ने बताई हैं भाई बड़ी घातक है। बड़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन हाँ सही है। है, बना लेगा लेकिन टाइम लगेगा इसको, टाइम तो फिर लगेगा। टाइम लगेगा इसको भाई आपको मनी लगेगी, लक्ष्मी लगेगी No. और टाइम भी लगेगा। नो गेन विदाउट पेन, टाइम सारा कुछ इसमें होता है। वो जिस तरह वो छोटा बच्चा होता है ना टिकटॉक वीडियो में कहता है टाइम लगेगा, नहीं वो उनकी मैडम पूछती है ना कि कब पास हो गए, वो कहता है टाइम लगेगा, फिर पूछती है टाइम लगेगा, फिर ऊंचा बोलता है टाइम लगेगा। तो इस तरह इंडिया को भी सारी बात फिर टाइम लगेगा हर चीज के लिए। 2030-32 तक वो कर रहे इसका प्रोटोटाइप काफी ये तो टाइम है वैसे 25 से 5-7 साल और यार नहीं इतना ये ऐसे गुजर जाना यूं। अच्छा अमेरिका ने ये किसी को नहीं सेल की है, मैं कह रहा हूं नहीं कि 17-18 मेरे ख्याल में ये उन्होंने बनाया भी थोड़े, वो 2 बिलियन का एक बना है। हाँ तो 2 बिलियन सेल कर भी सकता क्या है, लेकिन वो अगर आगे ये अपनी टेक्नोलॉजी मुझे लगता है शेयर नहीं करना हमारे अक्सर में 2 बिलियन आ जाए ना डॉलर तो हमारे 2 सालों की रोजी है भाई। खाने वाले तो 2 दिन में खा नहीं, जाते हैं, ना खाएं तो हमारे मुल्क में ना खाएं 2 दिन में खा जाते हैं 2 बिलियन। आप क्या कह रहे हैं यार कोई करप्शन की बात कर, अगर करप्शन ना करें तो हमारे लोगों की 2 सालों की भाई, रोजी। पैसे आ जाए हमारे मुल्क में, कोई करप्शन ना करे, ये चले हम कहीं और जा रहे हैं। ऐसा बाकी नहीं होता। ये इसकी स्पेसिफिकेशन बड़ी शानदार थी। इंडिया बना लेता है तो इंडिया आगे की वार की तैयारी में है, जो मुझे नजर आ रहा है बड़ी तेज़ी में है। ये नहीं कि बैठा हुआ, बहुत तेज़ी में है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नाटक साथ टेक केयर।